Hello students, in today's lecture we are going to discuss about the operations on process. In previous lecture हमने देखा है कि प्रोसेस क्या होती है, ठीक है. सो प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है. सो इस बार हम देखने वाले हैं कि उस प्रोसेस पे डिफरेंट ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होने वाले हैं. सो फर्स्ट इज है प्रोसेस क्रिएशन. देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो प्रोसेस पे परफॉर्म होने वाले हैं, ठीक है. सो सबसे पहला है प्रोसेस क्रिएशन. दिस वन इज द प्रोसेस क्रिएशन. सो प्रोसेस क्रिएशन में क्या होता है, इस ऑपरेशन में क्या होता है कि जब भी हम मतलब सपोज मैं एज ए यूजर मैंने एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा मतलब रन किया, ठीक है. तो वो प्रोसेस जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, वो प्रोग्राम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है कि उसके लिए सपोज मेमोरी में स्पेस क्रिएट करती है, ठीक है. कुछ डेटा स्ट्रक्चर बनाती है क्योंकि उसको स्टोर करना पड़ेगा. उसको कुछ एड्रेस स्पेस देती है, मतलब अगर उसको स्पेस दे रही है तो उसके लिए उसका एड्रेस भी होना जरूरी है, ठीक है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम करती है. तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम कहेंगे प्रोसेस क्रिएशन, ठीक है. तब प्रोसेस क्रिएट होती है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करती है, इनिशियलाइज करती है इनटू मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी में उसको स्टोर करती है, ठीक है. कुछ उसको स्पेस एलोकेट करती है, उसको कुछ एड्रेस देती है, तब उसको कहते हैं हम प्रोसेस क्रिएशन, ठीक है. सो देयर आर 4 सिचुएशंस जब हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है. सो प्रोसेस क्रिएशन के लिए वहाँ पे 4 सिचुएशंस हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन है यूजर रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस. तो प्रोसेस कब क्रिएट होती है, जब भी यूजर रिक्वेस्ट करता है टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, ठीक है. एज ए यूजर मैंने अगर किसी प्रोग्राम के ऊपर डबल क्लिक किया या फिर रन सिंबल पे ऊपर क्लिक किया तो वो क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है, ठीक है. सो इसका मतलब है कि वो क्या होने वाला है, प्रोसेस क्रिएट होने वाली है. सो तब जब यूजर रिक्वेस्ट करता है टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, तब ऑल्सो प्रोसेस क्रिएट होती है, ठीक है. फिर है सेकेंड है सिस्टम इनिशियलाइजेशन. सो सिस्टम जब इनिशियलाइज होती है, इसका मतलब है जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होती है, हम जब सिस्टम को स्टार्ट करते हैं या फिर रिस्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होती है. तब जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग में होती है तब नंबर ऑफ प्रोसेसेस न्यू क्रिएट होती है, ठीक है. सो उस वक्त भी प्रोसेसेस क्रिएट होंगे तो उसको हम कहेंगे सिस्टम इनिशियलाइजेशन के वक्त भी न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है, ठीक है. फिर है थर्ड पॉइंट, दैट इज सो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस क्रिएशन बाय सिस्टम कॉल, ठीक है. कब होती है, बाय द रनिंग प्रोसेस. इसका मतलब है कि जब हमारा कोई प्रोग्राम है जो रनिंग में है, रनिंग स्टेट में है, ठीक है. अगर उसको किसी और प्रोसेस के हेल्प की जरूरत हो, किसी और जब उसको चाहिए होंगे फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है, तब उस वक्त भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस न्यू क्रिएट होती है, ठीक है. सो ये है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम कॉल. हाँ, तो रनिंग प्रोसेस न्यू प्रोसेसेस क्रिएट होती है, बट वो आया कैसे होती है, सिस्टम कॉल. हमने सिस्टम कॉल देखा था. सिस्टम कॉल क्या होता है, सो आपको पता है जब भी रनिंग प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होगी या फिर किसी न्यू जॉब की जरूरत होगी या फिर किसी न्यू प्रोसेस का सपोर्ट उसको चाहिए होगा, तो वो क्या करता है, वाया सिस्टम कॉल के थ्रू वो न्यू प्रोसेसेस को कॉल करेगा, ठीक है. सो तब उस वक्त भी न्यू प्रोसेस क्रिएट होगी, ठीक है. फिर नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है इनिशिएशन ऑफ अ बैच जॉब. बैच जॉब जब इनिशियलाइज होता है तब भी प्रोसेसेस क्रिएट होती है. अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम यूजर बैच जॉब भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है. सो आपको पता है बैच जॉब में क्या होता है कि नंबर ऑफ जॉब्स एक बैच में स्टोर करते हैं हम उसको, फिर उसको भेजते हैं, ठीक है. कलेक्शन करते हैं नंबर ऑफ जॉब्स का, फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजते हैं. तब ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पता है कि देयर इज अ नंबर ऑफ जॉब, ठीक है. सो अभी उसके पास नंबर ऑफ जॉब्स आए तो उनको ये भी पता है कि उसको नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी उस जॉब्स के लिए अवेलेबल करके रखने होंगे, ठीक है. तो जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, नेक्स्ट प्रोसेस उसको नेक्स्ट जॉब अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो क्या करता है, एक नई प्रोसेस क्रिएट करता है उस नेक्स्ट जॉब के लिए, ठीक है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट जॉब. सो ये है प्रोसेस क्रिएशन, द फर्स्ट ऑपरेशन ऑन अ प्रोसेस, ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड ऑपरेशन. सो नेक्स्ट ऑपरेशन है प्रोसेस प्रीएम्पशन, ठीक है. देखो इसमें क्या होता है, प्रोसेस प्रीएम्पशन में
सबसे पहले अगर मेरे पास सीपीयू है, ठीक है, आई हैव अ सीपीयू और उसमें मेरे पास P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, ठीक है। उसके बाद इफ देयर इज अ प्रोसेस P2 जो कि वेटिंग में है एग्जीक्यूशन के लिए, बट प्रोसेस P2 हैज हायर प्रायोरिटी देन दी P1, ठीक है। अभी सीपीयू के पास कौन सी प्रोसेस है? P1 है, ठीक है। मतलब रेडी रनिंग स्टेट में कौन सी अभी प्रोसेस है? P1, ठीक है। उसके बाद P2 आया, P2 प्रोसेस आई नहीं, उसको क्या है? हायर प्रायोरिटी है देन दी P1, ठीक है। जैसे कि क्लास में अगर देखो टीचर होते हैं और प्रिंसिपल सर होते हैं, तो प्रिंसिपल सर हायर प्रायोरिटी, ठीक है, टीचर क्लास टीचर से ज्यादा। तो अगर P2 प्रोसेस आई यहाँ पे सीपीयू के पास, ठीक है, तो इसको क्या है? हायर प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले क्या होगा? P1 को वो स्टॉप कर देगा और एग्जीक्यूट करेगा P2 को, ठीक है। जैसे ही हमारे पास अगर प्रिंसिपल सर क्लास में आए तो हम क्या करते हैं? क्लास स्टॉप करके पहले उनसे बात करते हैं, उनसे सुनते हैं कि रीजन क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। प्रोसेस प्रीएम्पशन में क्या होगा कि प्रोसेस P1 रनिंग में है, अगर P2 आई तो प्रोसेस P1 क्या होगी? डिस्पैच होगी, वो जाएगी वेटिंग में, और जैसे ही प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो वहां पे होगी P1 और यहाँ पे होगी P2, ठीक है। P2 आई तो P2 गई रनिंग में और P1 आ गई रेडी में, ठीक है। वो वेट कर रही है जब तक P2 का एग्जीक्यूशन होने जाता तब तक, और जैसे ही P2 का एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो वो वापस जाएगी रेडी में और रेडी से हो जाएगी फिर से रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट, ठीक है। सो ये है प्रोसेस प्रीएम्पशन। इसमें क्या होता है कि जब हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस कोई आई तो क्या करती है? जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है उसको होल्ड कर देते हैं, उसको वेटिंग में डाल देती है, और जो हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन होगा P1 का एग्जीक्यूट, तो इसको बोलेंगे प्रोसेस प्रीएम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑन द प्रोसेस इज प्रोसेस ब्लॉकिंग, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन है प्रोसेस में परफॉर्म होने वाला है प्रोसेस ब्लॉकिंग। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे प्रीवियस में हमने देखा प्रोसेस प्रीएम्पशन में क्या होता है कि जब P2 प्रोसेस आती है जिसको हायर प्रायोरिटी है तो वो क्या हो जाती है? होल्ड हो जाती है P1, ठीक है, और P2 पहले एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रोसेस ब्लॉकिंग में क्या होता है, अगर मेरे पास प्रोसेस P1 है एग्जीक्यूशन में, ठीक है, उस प्रोसेस को एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे सीपीयू में होगी, रनिंग मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे कि P1 प्रोसेस कुछ हद तक एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद उसको कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, जैसे उसको प्रिंटर चाहिए या फिर स्कैनर चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सो क्या होगा, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए तो वो क्या कहाँ पे जाएगी? ब्लॉक स्टेट में, मतलब वो जाएगी इनपुट आउटपुट के लिए वेट करेगी। इसका मतलब वेट क्यों करेगी? क्योंकि सपोज मेरे पास IO है बट ये ऑक्यूपाइड है प्रोसेस P2, ठीक है। सो क्या है, यहाँ पे P1 रनिंग है, उसके बाद उसको क्या चाहिए? कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, बट वो डिवाइसेस, वो जो रिसोर्सेस है वो किसके पास है? प्रोसेस P2 के पास, ठीक है। तो अब प्रोसेस P2 के पास IO है तो उसको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा टिल कब तक? जब तक प्रोसेस P2 उस रिसोर्सेस को फ्री नहीं कर देगी, ठीक है। सो तब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्रोसेस P1 है ये कहाँ पे जाएगी? ब्लॉक स्टेट में, ठीक है। क्या क्यों ब्लॉक स्टेट में जा रही? क्योंकि उसको वेट करना पड़ेगा टिल प्रोसेस P2 IO रिसोर्सेस को फ्री नहीं करती, तब तक उसको क्या करना पड़ेगा? उसको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा फॉर दी एग्जीक्यूशन। तब तक वो वेट एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती, वो सिर्फ वेटिंग स्टेट में जाएगी। सो उस स्टेट को हम कहेंगे ब्लॉक। सो तब क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी प्रोसेस P1। उसके बाद जैसे ही प्रोसेस P2 उस रिसोर्सेज को फ्री कर देती है, IO रिसोर्सेज को फ्री कर देती है, तो प्रोसेस P1 ब्लॉक स्टेट में से कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करेगी, IO रिसोर्सेज को यूज कर लेगी। उसके बाद जैसे ही उसका यूज कंप्लीट हो गया, IO कंप्लीट हो गया, तो वहां पे जाएगी, वो वापस जाएगी रेडी क्यू में, ठीक है, मतलब रेडी स्टेट में, और फिर यहाँ से वो वापस जाएगी रनिंग स्टेट में फॉर दी रिमेनिंग एग्जीक्यूशन, जो भी उसका बाकी है उसके लिए वो जाएगी रनिंग स्टेट में, ठीक है। सो ये हो गया पूरा प्रोसेस ब्लॉकिंग। और उसके बाद है लास्ट ऑपरेशन है प्रोसेस टर्मिनेटेड, ठीक है। ये है फोर्थ ऑपरेशन ऑन प्रोसेस। तो प्रोसेस टर्मिनेट में देखो क्या होता है, सिंपल सा है,
जैसे ही प्रोसेस रेडी क्यू से रनिंग में जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो लास्ट में क्या, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा, तो वो जाएगी टर्मिनेटेड स्टेट में। ठीक है, तो ये लास्ट ऑपरेशन है ऑन प्रोसेस। ठीक है, और फिर उसके बाद टर्मिनेट में क्या होता है, जैसे ही प्रोसेस P1 टर्मिनेट हो गई, सपोज यहाँ पे P1 थी तो P1 टर्मिनेट हो गई, उसके बाद प्रोसेस P1 के पास हो सकती है कोई चाइल्ड प्रोसेसेस भी थी, प्रोसेस P2 P3, उसने रनिंग जब स्टेट में वो थी तब उसने ये प्रोसेसेस को क्रिएट किया था। ठीक है, ये हेल्पिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको, या फिर चाइल्ड प्रोसेस कह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस थी, जैसे ही P1 कंप्लीट हो जाएगी, इन दोनों का अगर काम नहीं है तो ये दोनों भी टर्मिनेट हो जाएगी एट द सेम टाइम। ठीक है, और जब भी प्रोसेस टर्मिनेट होती है तो क्या करती है, जो भी उसके लिए हमने मेमोरी में जगह बनाई थी मेन मेमोरी में, सो वो भी क्या कर देगी, फ्री कर देगी। ठीक है, सो मेमोरी से भी वो डिलीट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और प्रोसेस भी एंड हो जाएगी। सो उसको हम कहेंगे प्रोसेस टर्मिनेट। ठीक है, सो दीज आर दी ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस। थैंक यू।